जब से इजराइल ने सीरिया में मौजूद ईरानी दूतावास पर हमला करके ईरान के वरिष्ठ अधिकारी को मार गिराया है, तब से ईरान के जवाबी हमले को लेकर इजराइल में इतना खतरा बना हुआ है कि पिछले एक सप्ताह से इजरायली प्रधानमंत्री अपने कैबिनेट मंत्री और कमांडर्स के साथ बैठक पर बैठक कर रहे हैं। लेकिन ईरान के जवाबी हमले को लेकर इस समय जितनी चिंता इजराइल में है, इजराइल की सुरक्षा को लेकर उससे भी कहीं ज्यादा चिंतित तो अमेरिका है। दोस्तों, इस समय अमेरिका के खुफिया सैटेलाइट से लेकर खुफिया जानकारी जुटाने वाले जहाज तक, यहाँ तक कि अमेरिकी खुफिया विभाग अपना पूरा ताकत लगाकर ईरान की गतिविधियों पर नजर रखे हुए है कि आखिर इजराइल पर ईरान का जवाब कैसा होगा। ऐसे में दोस्तों, अमेरिका के जासूसों ने इस बात का अंदेशा लगाया है कि ईरान इजराइल को जवाब तो देगा, हर हाल में जवाब देगा, लेकिन ईरान इजराइल पर एयरफोर्स से हमला नहीं करेगा, ना ही पनडुब्बियों से हमला करेगा और ना ही मिसाइल्स या ड्रोन से हमला करेगा, बल्कि इजराइल पर ईरान अपने पाले गए कट्टरपंथी संगठन जो इजराइल के आसपास के देशों में मौजूद हैं, उन कट्टरपंथी संगठनों के दम पर ईरान इजराइल पर बहुत तगड़ा हमला करेगा। और उसके पीछे रीजन भी है, क्योंकि ईरान के पास इतनी ताकत नहीं है कि ईरान इजराइल में घुस कर मार सके। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, जरा आप इसको समझिए। अगर आप इजराइल और ईरान की सेना की ताकत की तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि ईरान के पास इजराइल के मुकाबले में एक बहुत बड़ी फौज है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इजराइल जहां एक छोटा देश है जिसकी आबादी मात्र 95 लाख है, वहीं इजराइल के मुकाबले में ईरान एक बहुत बड़ा देश है। ऐसे में आप समझ सकते होंगे कि आखिर कैसे ईरान के पास इजराइल की तुलना में एक बहुत बड़ी फौज है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई यह है कि इजराइल और ईरान का बॉर्डर मिलता ही नहीं है, इसीलिए किसी भी हाल में इजराइल और ईरान की फौज आपस में सीधी जंग नहीं लड़ सकते। वहीं दूसरी तरफ अगर आप इजराइल और ईरान की एयरफोर्स की तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि ईरान के पास तो लड़ाकू विमान तो हैं, लेकिन ये लड़ाकू विमान काफी पुराने हैं। वहीं दूसरी तरफ इजराइल के पास ज्यादा लड़ाकू विमान भी हैं और इजरायली एयरफोर्स के पास अमेरिका द्वारा बनाया गया दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट F-35 भी है, जो रडार पर नजर ही नहीं आता। ऐसे में ईरान कभी भी अपने एयरफोर्स का इस्तेमाल करके इजराइल पर हमला नहीं करना चाहेगा, क्योंकि जैसे ही ईरानी एयरफोर्स के लड़ाकू विमान ईरान से उड़ान भरेंगे, ईरान के अगल बगल देश जैसे कि सऊदी अरब, कतर, कुवैत जैसे देशों में मौजूद अमेरिकी एयरफोर्स को यह पता चल जाएगा कि ईरान के लड़ाकू विमान इजराइल पर हमला करने के लिए इजराइल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये हो भी सकता है कि अमेरिकी मिलिट्री ईरान के लड़ाकू विमानों को बीच रास्ते में ही मार गिराए। लेकिन दोस्तों, ईरान के पास इतने शक्तिशाली मिसाइल और ड्रोन है कि अगर ईरान चाहे तो अपने मिसाइल या ड्रोन की मदद से इजराइल में तबाही मचा दे। लेकिन ईरान को इस बात का डर है कि अगर वो इजराइल पर मिसाइल या ड्रोन हमला करके इजराइल को नुकसान पहुंचाता है तो उसके बाद इजराइल शांत नहीं बैठेगा। इजराइल के लड़ाकू विमान ईरान के भीतर घुसकर ईरान के शहरों में तबाही मचा देंगे। इसके अलावा इजराइल की मिसाइलों की ताकत ईरान के मिसाइलों से काफी बेहतर है। और सबसे खतरनाक बात यह कि इजराइल के पास न्यूक्लियर बम है। इजराइल चाहे तो अपने मिसाइल में परमाणु बम लगाकर ईरान की अस्तित्व पर खतरा बन सकता है। ऐसे में इजराइल को जवाब देने के लिए ईरान के पास एक ही अस्त्र है जिसकी मदद से ईरान इजराइल को जवाब भी दे पाएगा, और उस जवाब के बाद ईरान इजराइल के जवाबी हमले को लेकर काफी ज्यादा सुरक्षित भी होगा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इजराइल के आसपास के देशों में मौजूद उन कट्टरपंथी संगठन की, जिसको ईरान पैसों से लेकर हथियारों की मदद करता है ताकि ये कट्टरपंथी संगठन इजराइल पर हमला करते रहे। वैसे ईरान क्या सोच रहा है, किस तरह जवाब देगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इजराइल की सरकार ने यह पूरी तरह ठान लिया है कि अगर ईरान इजराइल पर डायरेक्ट हमला करता है तो इजराइल भी ईरान पर ऐसा हमला करेगा कि ईरान जिंदगी भर याद रखेगा। मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो इजराइल ईरान के उन जगहों पर हमले करने की प्लानिंग बना रहा है जहां पर ईरान चुपके से परमाणु बम का निर्माण कर रहा है। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या ईरान इजराइल पर डायरेक्ट हमला करता है या पाले गए अपने कट्टरपंथी संगठनों से हमला करवाता है।